समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सतहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंत लोकाय सुरार्चिताय देवाधिदेवाय नमो जिनाय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं, और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है, क्योंकि विकल्प हमारे मन का और समीचीनता के साथ उसका सम्यक रूप से समाधान हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त होता है। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का पुरुषार्थ करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान, और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुदेव, सर्प को देखते ही मारक भाव क्यों आता है? इसमें उस जीव के किस नाम कर्म का उदय होता है तथा इसमें असंयम की भी कोई भूमिका होती है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। किसी निमित्त किसी वस्तु को देखकर जो व्यक्ति के भाव हो रहे हैं वह उस वस्तु व्यक्ति स्थान का दोष नहीं है, कहीं न कहीं व्यक्तिगत उस स्वयं व्यक्ति की ही कमी है। जीव के कर्म के उदय के निमित्त से ही ऐसा भाव, ऐसा पुरुषार्थ व्यक्तिगत रूप से करता है। जैसे किसी सर्प आदि को देखते हुए मारक भाव यानी उसे मारने के जो भाव हो रहे हैं उसमें सर्प का कोई दोष नहीं है, कहीं न कहीं उस सर्प यानी अनिष्ट संयोग रूपी उस वस्तु को, उस जीव को देखते ही जो उस व्यक्ति के भाव हो रहे यानी जिस व्यक्ति के भाव हो रहे हैं वह उसके कर्मोदय का भी फल है, और साथ में आने वाले समय के लिए वह ऐसे भाव करने से कर्म बंध भी कर रहा है। कहने का अभिप्राय ये है कि दोनों काम उस जीव के साथ हो रहे हैं जो सर्प को देखकर मारक भाव प्राप्त कर रहा है। आवश्यकता ये नहीं है कि प्रत्येक जीव के सर्प को देखकर मारक भाव उत्पन्न हो ही।
जो सज्जन पुरुष है, साधु पुरुष है, वह कभी भी ऐसे मारक भाव को, सर्प आदि को भी देखकर प्राप्त नहीं करता। कहीं न कहीं अंतर्गत में उस सज्जन पुरुष के, धर्मात्मा सम्यक दृष्टि या साधु महात्माओं के परिणामों में ऐसे भाव आते ही नहीं हैं सर्प को देखकर कि हम मारे, या मारक भाव नहीं उत्पन्न होते। किसी न किसी प्रकार से उससे बचाया जाए, वो निकल जाए, वो किसी को काटे भी ना और उसकी भी सुरक्षा हो, इस प्रकार के विचार वह सज्जन पुरुषों के या साधु पुरुषों के, साधु गुरु आदियों के हुआ करते हैं। ये कहीं न कहीं व्यक्तिगत उस व्यक्ति की स्वयं की गलती है कि सर्प जैसे भयंकर निमित्तों को प्राप्त करते ही जो भीतर बैठा हुआ डर है कि मेरी मृत्यु ना हो जाए, वो मुझे काट ना ले, इन भावों को लेकर उसको मारने के जो भाव हो रहे हैं, स्वाभाविक है वहाँ असंयम प्रकट हो ही गया है। आचार्य भगवान तो इतना तक कहते हैं कि अगर ऐसे भाव उत्पन्न हुए हैं और सर्प मरे अथवा ना मरे, वह मरना नहीं मरना भिन्न विषय है, पर भीतर प्रमाद उत्पन्न हुआ और प्रमाद से वह मारने के भाव उत्पन्न हुए, ये नियम से वह भाव हिंसा रूप ही फल देने वाला है। मार ही डालता है तो द्रव्य हिंसा है ही, बहुत बड़ा पाप वहाँ लगेगा। पर मार नहीं भी पा रहा है पर फिर भी भाव मारने के हुए हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं नियम से, असंयम भाव के कारण से, हिंसा के भावों के कारण से उसे तीव्र कर्माश्रव होगा ही होगा। और कर्माश्रव के साथ कर्म उदय से, मतलब वहाँ सर्प का कोई नाम कर्म का उदय नहीं है, उसके तो उस जाति कर्म का, नाम कर्म का उदय तो चल ही रहा है, पर उसके ऐसे कर्म के कारण आपके भाव विपरीत नहीं हो रहे हैं या किसी व्यक्ति के नहीं हो रहे, आपके ही कर्मोदय वैसा चल रहा है पाप रूप। इस कारण से जीव को, सर्प को देखकर उसे मारने के भाव हो रहे हैं। इसमें सर्प की निमित्त की गलती नहीं है, व्यक्ति विशेष की ही गलती है, और भूत के कर्मोदय के साथ भविष्य के लिए भी वह कर्म बंध कर रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से रुस्तभा जैन अगले समीचीन विकल्प के। तो महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु महाराज जी। तो महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि 108 पाप दूर करने के लिए हम एक माला फेरते हैं, पर मुझे टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं 27 मोती की माला फेरती हूँ, तो क्या यह उचित है? बेटा, कायदा तो यही है कि जैन कुल में जन्मने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, बालक हो वृद्ध हो, उसे 24 घंटे में कहीं ना कहीं एक बार 108 मोतियों की, मणियों की या हाथ से फेरते हुए माला पूर्ण करना आवश्यक। 24 घंटे में जो 108 प्रकार का पाप होता है, उन 108 प्रकार के पापों से बचने के लिए ये 108 संकेत रूप जप या जाप किए जाते हैं। इसलिए हर श्रावक, श्राविका, बालक आदि सबको उन 108 ही बार जप करते हुए जाप रूपी एक माला पूर्ण करनी चाहिए। ये कहना उचित नहीं है कि हमें समय नहीं मिलता, मोबाइल चलाने में, यहाँ वहाँ घूमने में, अन्य कार्यों में समय मिलता है, तो उस समय से समय निकालते हुए आपको 5 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंतर्गत माला होती है। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं, उससे आप 27 बार 9 बार पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, पर जब आप 27 बार फेर ही रहे हो तो और थोड़ा सी मेहनत करते हुए, उसमें 27 में फेरने में 5 मिनट लगते हैं या 2 मिनट लगते हो, तो थोड़ा सा और समय निकालते हुए अपने पापों का प्रक्षालन करने का या पापों से बचने का अवश्य ही 24 घंटे में प्रयास करना ही करना होगा। आज एक बार आप आदत डाल दोगे कि 24 घंटे में एक बार 108 मोतियों की माला फेरनी है, तो भविष्य में भी, मतलब आने वाले समय में भी आप समय निकाल सकते हैं। अन्यथा आज ही सोचे कि हमारे पास समय नहीं है, आज तो कोई घर के काम भी आपके पास नहीं है, पढ़ाई के अलावा अन्य कोई कार्य नहीं है, तो आप यही प्रयास करें कि 108 बार ही माला, मतलब मंत्र फेरते हुए माला पूरी करें। जब तक नहीं हो रहा है तो कुछ कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, पर जैसे भोजन करते समय आप विचार करते हैं कि कुछ नहीं है तो थोड़ा सा खा के दिन निकाल लिया जाता है, पर जब सब कुछ है, समय है, हम चाहे तो कर सकते हैं, तो पूरी माला फेरते हुए ही दिन भर के पापों से बचने का प्रयास आपको करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रेखा जैन, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प।
तो महाराज जी नमोस्तु। मुनिश्री, हमारा ऐसा कौन सा पुण्य है कि हमारा जन्म जैन कुल में हुआ? नमस्ते। माँ, पिछली पर्यायों में जो जीव त्याग, तपस्या, साधना करते हुए सम्यक दर्शन की आराधना करता है, यानी सम्यक दर्शन के साथ सच्चे देवशास्त्र गुरु की सेवा, पूजन, आराधना आदि पुरुषार्थ करता है, कहीं न कहीं ऐसे पुण्यात्मा जीवों को ही ये मनुष्य पर्याय, जैन कुल आदि प्राप्त होता है। ये तो पुण्य का उदय है ही, पर कुछ अंशों में पिछली पर्यायों में पुण्य करते समय, धर्म करते समय जीव ने जब कुछ थोड़ी सी मायाचारी, थोड़ा सा पाप का पुरुषार्थ भी किया है, इसी कारण से ऐसे खोटे काल में जैन कुल मिला। अगर यही चौथे काल में जैन कुल मिलता तो शायद जीव अनेकानेक निमित्तों को प्राप्त करते हुए अपने आत्मा का कल्याण कर लेता। पर ये सत्य है कि पुण्य और पाप, इन दोनों की मिश्र अवस्था के कारण से ही ये वर्तमान में जैन कुल पंचम काल में जीव ने प्राप्त किया है। पर ये इतना जैन कुल मिलना भी कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे भी पंचम काल में बहुत सारे जीव हैं जो इस पुण्य मन पाप के निमित्त से मिली हुई मनुष्य पर्याय को पापों में लगा रहे हैं, जीवों की हिंसा करना आदि आदि कार्य कर रहे हैं। तो ये पिछली जन्म के तपस्या का, त्याग का और देवशास्त्र गुरु, सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना का ही साक्षात फल है कि पुण्य उदय में आते हुए मनुष्य पर्याय और जैन कुल मिली है। पर ये जो कुछ भी आज वर्तमान में आप सभी प्राप्त कर रहे हैं, ये बासा पुण्य है, यानी पिछली पर्याय का पुण्य है। अगर आगे भविष्य में भी जैन कुल और अच्छी पर्याय आपको प्राप्त करनी है तो कुछ ना कुछ त्याग, तपस्या, संयम आदि का पुरुषार्थ जो पिछली पर्यायों में किया था, वैसा ही कुछ ना कुछ इस अंश में, इस पर्याय में आंशिक रूप से ही सही पर करना होगा। अन्यथा पंचम काल का मनुष्य नरक निगोद में ही पहुंचने की लगभग संभावना होती है। इसलिए जितना बने उतना नियमों का, संयम का, त्याग, तपस्या का पालन जीवन में करे। आवश्यकता नहीं है कि बहुत बड़े नियम या बहुत बड़े संकल्पों से ही बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। छोटे छोटे नियमों से, छोटे छोटे त्याग, तपस्या, दान आदि करने से भी बहुत बड़ा पुण्य एकत्रित किया जा सकता है। इसलिए ये पुण्य पुनः पुण्य में लगाते हुए त्याग, तपस्या का पुरुषार्थ जो भूत में किया था वही आने वाले समय में, वर्तमान में करेंगे तो आने वाला भविष्य भी सुधरने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रानी जैन, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। महाराजों के चरणों में मेरा त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कायोत्सर्ग सच्चे माने में कैसे करना चाहिए? अगर हम कायोत्सर्ग करते हैं तो कहते हैं कि शरीर का हलन चलन नहीं होना चाहिए, मगर अगर काउंटिंग करते हैं उंगलियों पे तो उंगलियों का तो चलन होता ही है। और क्या 606 से कायोत्सर्ग करना चाहिए? अगर उंगलियों पे काउंटिंग नहीं करते हैं तो हम गिनती कैसे करेंगे कि हमने 9 बार कायोत्सर्ग करा? और अगर उंगलियों पर करते हैं तो हलन चलन होता है। कायदे से कायोत्सर्ग का अर्थ पूर्ण रूप से हलन चलन का त्याग ही है। किसी भी प्रकार से हलन चलन हो रही है आँखों की, उंगलियों की, होठों की, जिह्वा की, तो वह कायोत्सर्ग नहीं कहलाता। शरीर के ममत्व का त्याग यही कायोत्सर्ग है। और जहाँ किसी भी प्रकार से हलन चलन है तो कुछ ना कुछ ममत्व शरीर में है, शरीर से राग है, तभी यह हलन चलन हो रहा है। इसलिए जो कायोत्सर्ग पूर्वक 9 बार नमोकार पढ़ा जाता है, सामान्य रूप से जो लौकिक भाषा में कहा जाता है कायोत्सर्ग कर लो, कायोत्सर्ग कर लो, तो 9 बार नमोकार पढ़ना ये कायोत्सर्ग नहीं है। कायोत्सर्ग तो काय से, शरीर से ममत्व छोड़ना है। पर कायोत्सर्ग पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना ये तो अवश्य कहा जाता है, पर उसमें भी जिह्वा का हिलाना, होठों का हिलाना, उंगलियों का हिलाना किसी प्रकार से स्वीकार नहीं है। रही बात काउंटिंग की, तो मन से ही उनकी काउंटिंग करनी चाहिए। जैसे उंगली अंगूठा रखते हुए हम हिलाते हैं, ऐसे ही मन से हमें ये सोचना होगा कि यहाँ फिर यहाँ, ये उंगली चलाते हुए नहीं, मन से ही वहाँ पर जैसे ध्यान से हम शिखर जी जाते हैं, ध्यान से
से कहीं चिंतन से पहुँचते हैं, ऐसे ही ध्यान चिंतन के माध्यम से ये उंगलियों के उन पोरों पर मतलब स्थानों पर गिनती करने की आवश्यकता है। प्रारंभिक अवस्था में कठिन लग सकता है, पर जैसे अभ्यास हो जाता है कुछ एक दिनों में ही बिना हलन चलन के भी कायोत्सर्ग पूर्वक नमोकार मंत्र पढ़ा जा सकता है। 9 बार, 27 बार, 108 बार, कितनी ही बार कर सकते हैं। ये तो व्यवहारिकता में हो चुका है कि 9 बार नमोकार मतलब कायोत्सर्ग, ये 9 बार नमोकार मतलब कायोत्सर्ग नहीं है। कायोत्सर्ग पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है, ये तो व्यवस्था आगम में लिखी है। और श्वासोश्वास से करेंगे तो और अच्छा और बेहतर फल मिलेगा। ऐसा नियामक नहीं है कि कायोत्सर्ग या 9 बार नमोकार श्वासोश्वास से करना चाहिए। करेंगे तो और अच्छा फल मिलेगा, नहीं करेंगे तो सामान्य फल मिलेगा। जितनी विशेषता विधि में होगी उतनी ही विशेष फलों की प्राप्ति उन क्रियाओं से श्रावकों को प्राप्त हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुब्रत जैन, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि पीछी परिवर्तन क्यों ज़रूरी है, एवं जो लोग पीछी भेंट करते हैं या पुरानी पीछी प्राप्त करते हैं उनके लिए नियम लेना क्यों ज़रूरी है? नमोस्तु। मुनिराजों के पास जो पिच्छी होती है उसे संयमोपकरण कहा जाता, यानी जो संयम का उपकरण है वह पिच्छी है। जीवों की रक्षा जिसके माध्यम से होती है वह संयमोपकरण या पिच्छी के रूप में स्वीकार किया जाता है। आपने मुनिराजों को देखा होगा, मुनिराजों की पिच्छी का संयमोपकरण को भी देखा होगा। जो मयूर पंख से बनी हुई ये पिच्छी का संयमोपकरण होता है, ये जीवों की रक्षा करने के लिए इसलिए उपयोगी होता है कि इन पंखों में मतलब मयूर पंखों में कुछ विशेष बातें होती है। लघुता, पसीना को ग्रहण नहीं करना, आँखों में भी चले जाए तो भी कष्ट नहीं हो, इतनी मृदुलता इन पंखों में होने के कारण से इन मयूर पंखों से पिच्छी बनाई जाती है। और जब लगातार पिच्छी का प्रयोग किया जाता है तो जैसे सामान्य वस्तु इस्तेमाल करने से ख़राब हो जाती है, ये तो बहुत ही डेलिकेट नाजुक है, तो वह जल्दी से ख़राब भी हो जाती है। उसकी मृदुलता, उसके जो गुण हैं वह प्रयोग करते हुए नष्ट हो जाते, और कहीं न कहीं पुनः उन गुणों से युक्त नवीन पिच्छी का प्राप्त हो और पुराने जो उसमें दुर्गुण हो चुके हैं मतलब कठोरता आ चुकी है, कई बार लंबे समय रखने से धूल मिट्टी भी इकट्ठित हो जाती है, तेल पानी आदि लगने से इसकी मृदुलता नष्ट हो जाती है। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष में या जैसे बीच में भी आवश्यकता पड़े तो मुनिराज पिच्छी का परिवर्तन कर लेते हैं। तो मात्र पिच्छी का परिवर्तन के लिए ही परिवर्तन नहीं, अपितु कहीं न कहीं पुनः श्रावकों को जोड़ने का धर्म से, संघ से, संयम से पुरुषार्थ इन क्रियाओं के माध्यम से किया जाता है। मुनिराज तो अकेले अपने कमरे में नई पिच्छी लेकर पुरानी पिच्छी छोड़ सकते हैं। जंगल आदि में मतलब जब पुराने ज़माने में मुनिराज रहते थे वह वहीं पर जंगल में पड़े हुए पंखों को एकत्रित करते हुए पिच्छी को बांध लिया, प्रयोग किया, पुनः छोड़ दिया, ऐसा कार्य होता था। पर वर्तमान में चतुर्मास समाज में होते हैं तो समाज लोगों को, श्रावकों को कुछ ना कुछ लाभ मिले इस संयम उपकरण परिवर्तन या पिच्छी का परिवर्तन के कार्यों में श्रावक भी जुड़ जाए, कुछ अंशों में वो संयम धारण करे, ये मुख्य उद्देश्य है। जो विशेष संयम को धारण करता है उनको पुरानी पिच्छी भी वर्तमान में प्राप्त होती है। और उसके अलावा भी जो नई पिच्छी का भेंट करने के लिए भी कई स्थानों पर बोली या पैसों का ये चयन किया जाता है, जो ज़्यादा पैसे देगा। तो इसका तो कोई आगम में वर्णन नहीं है कि बोली पैसों के माध्यम से पिच्छी खरीदना या पैसों के माध्यम से पिच्छी भेंट करना, ये तो कोई कायदा नहीं बनता, क्योंकि संयम का उपकरण है। जो संयम के मार्ग पर बढ़ना चाहता है, बढ़ रहा है, उनको ही लेने देने का मौका मिले तो ये बहुत अच्छी बात होती है। इसलिए वर्तमान में कई सारे संघों में नियमावली, फॉर्म आदि बनाते हुए श्रावकों को जोड़ा भी जाता है, कुछ संयम के मार्ग पर उन्हें प्रवृत्त भी किया जाता है। तो ये देने वालों को मतलब नई पिच्छी देने वालों को भी कहीं ना कहीं पुण्य लगता है। आप सोच सकते हैं पिच्छी का प्रयोग तो मुनिराज करे, देने वालों
को कैसे पुण्य लगता है? आगम में कृत कारित अनुमोदना से पुण्य और पाप की व्यवस्था बताई। कृत यानी स्वयं करना, कारित यानी दूसरों से करवाना, और अनुमोदना यानी कोई कर रहा है उसकी प्रशंसा करना, उसके लिए सहयोग करना। तो मुनिराज तो कृत कारित से पिछी का प्रयोग कर ही रहे हैं, पर श्रावक स्वयं पिछी रख नहीं सकता श्रावक होने से। तो जो जीवों की रक्षा होगी, संयम का पालन उस पिछिका के माध्यम से आने वाले समय में वर्ष तक लगभग होगा। मुनिराज उस पिछिका लगभग वर्ष तक पालन करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो उसमें श्रावकों की भी अनुमोदना होगी। डायरेक्ट अहिंसा का या संयम का फल श्रावक को मिले अथवा ना मिले, पर कहीं न कहीं अनुमोदना करने से, यानी नवीन पिछी भेंट करने के कारण से वह अनुमोदना हो जाएगी, और अनुमोदना के कारण से श्रावकों को भी उसका कुछ अंशों में पुण्य प्राप्त होने की संभावना होती है। और यही उद्देश्य पिछी का परिवर्तन के नियमावली फॉर्म आदि का होता है कि कम से कम 4 महीने कुछ नहीं कर पाए, अंतिम समय में ही परिवर्तन के साथ, पिछी का परिवर्तन के साथ थोड़ा सा हृदय परिवर्तन भी हो, थोड़ा से संयम मार्ग पर श्रावक बढ़े, कुछ अनुमोदना भी संयम उपकरण परिवर्तन की करते हुए हमारा भी जीवन परिवर्तित हो, ये भावों के साथ जुड़ने के लिए ये कार्य किया जाता है। यही आपके लिए समाधान। आशिका जैन, शहादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु मुनिश्री। मुनिश्री, मेरा प्रश्न ये है कि असई असई और निस्सई निस्सई का अर्थ क्या है? नमोस्तु। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मंदिर में प्रवेश करते समय निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही, और पुनः मंदिर से लौटते समय असही 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 का प्रयोग किया जाता। मात्र मंदिर में ही नहीं, अपितु जहाँ सच्चे देवशास्त्र गुरु विराजमान होते हैं, इन स्थानों में भी असही निश्चयी आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी अनेक स्थान हैं, वहाँ इन शब्दों का प्रयोग करते हुए कुछ विशेष कारणों के निमित्त से ऐसा पुरुषार्थ श्रावक, और मात्र श्रावक ही नहीं अपितु साधु मुनि भगवंत आचार्य भगवंत भी करते हुए देखने में। इसके पीछे का उद्देश्य मुख्यतः से यही है, जैसे शब्द निस्सही ही है, तो वहाँ शब्द ये कह रहा है कि जितना भी पाप, कषाय या गलतियाँ मैं कर रहा हूँ या करते आया हूँ, ये मंदिर की देहली के बाहर ही छोड़ता हूँ। मंदिर में जब प्रवेश होता है, देहरी होती है, वहीं पर निश्चयी कहा जाता है, उसे स्पर्श करते हुए अंदर प्रवेश किया जाता है। मुख्य उद्देश्य इसके पीछे यही है कि जो भी गलती, जो भी पाप, जो भी कषाय मेरे में इधर है, तो मैं उन्हीं सभी पापों को, कषायों को, गलतियों को यही छोड़ता हूँ, क्योंकि परमात्मा के दर्शन करने जा रहा हूँ, गुरु के दर्शन करने जा रहा हूँ, स्वाध्याय आदि अच्छे कार्यों को करने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं सभी गलतियों को, पापों को, कषायों को, झूठ आदि को यही छोड़कर आपके पास आ रहा हूँ। ये मुख्य उद्देश्य वहाँ पर होता है। उसके अलावा भी एक कारण आचार्यों ने बताया है कि जैसे मंदिर या देवशास्त्र गुरु का स्थान है, वहाँ पर मात्र श्रावक ही दर्शन करने के लिए नहीं जाते, अपितु स्वर्गों के देव भी कहीं न कहीं भगवान की, गुरु की आराधना करने के लिए पहुँचते हैं। हो सकता है कि वो वहाँ पर उपस्थित हो और वे पूजा पाठ कर रहे थे और उतने में ही आप पहुँचे और आपका धक्का उनको लग गया। वे तो दिखते तो है नहीं है कि देव कहाँ है, कौन है, कैसे है, पर वे भक्ति में लीन थे और आपका धक्का लग गया, तो हो सकता है वे रुष्ट हो जाए, नाराज हो जाए। तो कहीं ना कहीं निस्सही शब्द बोलते हुए हम उनको ये कहते हैं कि हम भगवान गुरु के दर्शन करने आ रहे हैं, आप थोड़ा सा स्थान दीजिए, आप हमें जगह दीजिए। जैसे किसी के घर में भी पहुंचते हैं या क्लासरूम में भी आप पहुंचते हैं तो पूछते होंगे मे आई कमिंग सर। तो इसी तरह से ये पूछने का एक तरीका है कि हम प्रवेश कर रहे हैं, आपको दिक्कत ना हो, आप थोड़ा सा स्थान हमें प्रदान करें। हम आपके ही भगवान की, मतलब आप जिन भगवान की, गुरु की आराधना कर रहे हैं, हम भी उनकी आराधना करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं, तो हम मिलके क्यों ना करें। ऐसी भावना से उनसे आज्ञा अनुमति लेते हुए प्रवेश किया जाता है और लौटते हुए पुनः यही कहा जाता है कि ठीक है, हम अब जा रहे हैं, आप अपनी भक्ति करो, आप अपना कार्य करो, हम तो अपना वापस लौट रहे हैं। तो लौटते समय असही कहते हुए, जैसे क्लासरूम से या कहीं से जाते हुए गुड बाय या और भी आप बहुत कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही वहाँ पर अब हम लौट रहे हैं
पुनः अपने संसार मार्ग पर बढ़ने वाले हैं, पुनः उसी पापों की ओर बढ़ रहे हैं। वहाँ हमने दर्शन किया, आपका सहयोग मिला, अब जा रहे हैं वापस, ये कहने के उद्देश्य से वहाँ असही असही शब्द का प्रयोग किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।